गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज के सिक्स इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक अच्छे विचार के साथ शुरू करने वाले हैं। हमने बच्चों क्या किया है, हमने पिछले क्लास में द डॉगी एंड द डॉग जो लेसन है उसको पूरी तरह पढ़ लिया है। और उसका जो बुक पैक एक्टिविटी है वो भी कर दिया, जो क्वेश्चन एंड आंसर सब हमने किया था ना। कैसे सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग किया जाता है वो भी हमने देख लिया। एक ही एक्टिविटी चूक गया है, एक ही एक्टिविटी हमने नहीं किया है। वी नॉट कंप्लीटेड वन एक्टिविटी विच इज fill in the blanks with correct prepositions. Today we are going to do that activity. Along with that, we are going to do MCQ. तो आज जो आपका चैप्टर 4 है द डोंकी एंड द डॉग, उसका जो MCQ प्रश्न है, 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वो अंतिम 15 मिनट में आपसे पूछे जाएंगे, तो नोटबुक में 1 to 10 डाल के रखिएगा। तो आज का क्लास शुरू करने से बच्चों पहले हम क्या एक विचार के साथ हम शुरू करते हैं हमेशा। तो आज का विचार क्या है? बेटर लेट देन नेवर। इसका मतलब क्या है? बेटर लेट देन नेवर। कोई चैट बॉक्स में बता सकता है इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है बच्चों, देर से ही सही, बट कभी ना करने से बेहतर देर से ही करना। अगर आपने शायद आपको बचपन से आपको नृत्य सीखना था, आपको डांस करना सीखना था, तो आप वो बिल्कुल ना करे बिना रहने से यू कैन डू इट सम टाइम लेटर इन लाइफ। थोड़े बड़े होके भी वो हासिल कर सकते हैं। कभी ना करने से देर से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और ये चीज, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, क्या होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है ना बच्चों। आप लोग की मम्मी पापा की गाड़ी है, शायद कभी कभी स्कूल के लिए लेट हो जाता हो। लेट हमें नहीं होना चाहिए, परंतु हमें जल्दी शुरुआत करना चाहिए। पर कभी कभी देरी हो जाती है ना, तो देरी में गाड़ी तेज से चलाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम भागा दौड़ी में कभी कभी सेफली नहीं जा पाते। तो देर से ही सही, बट अगर आप अच्छा भागा दौड़ी में जाएंगे कभी कभी गिर सकते हैं ना, तो इसलिए ध्यान से जाना चाहिए। देर से जाइए, बट ऐसे वहां पे पहुंच ना पाइए वैसे एक स्थिति पे मत आइएगा। तो एक जो है, इससे हम क्या कहावत से क्या सीखते हैं कि हमें जल्दी से जाना चाहिए, परंतु नहीं जाने जैसे सेफ्टी के बिना नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब हम कुछ को हासिल करना चाहते हैं, अभी समय चला गया है, नहीं हासिल कर सकते हैं, नहीं जा पाएंगे, ऐसे ना सोच के उसको। वॉइस आपको नहीं आ रहा है? 1 मिनट बच्चों, अभी वॉइस आ रहा है आपको बच्चों? इज माई वॉइस क्लियर? बच्चों को आवाज आ रहा है? मुझे थोड़ा जुकाम है आज, इसलिए थोड़ा आवाज मेरा धीमे आ रहा है। क्या मेरा आवाज अभी क्लियर है बच्चों? कोई चैट बॉक्स में बता सकता है? ठीक है। तो अभी आपने देखा कि आज का विचार है बेटर लेट देन नेवर। तो आज का जो क्लास है प्रपोजिशंस के ऊपर होने वाला है। और अभी आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। प्रपोजिशंस के बारे में मैं तो पिछले क्लास में ही मैंने ले लिया था आपको, प्रपोजिशंस ऑफ फ्रेजेस। आप लोगों को कहानी याद है बच्चों? मैंने पिछले क्लास में एक कहानी ली थी। चलो वो कहानी को वापस देखते हुए, प्रपोजिशन ऑफ प्लेसेस का रिवीजन करते हुए आज का एक्टिविटी करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में भी ये कहानी देखी थी, पर वापस मैं यहाँ पे आपको दोहरा रही हूँ। इट वॉज आर्या's बर्थडे। आर्या का जन्मदिन था। एंड हर बेस्ट फ्रेंड रवि, उसका जो बहुत अच्छे दोस्त है रवि, हैड अ सरप्राइज प्लान फॉर हर। उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था। तो देखिए क्या था सरप्राइज। ठीक है, चलिए। तो ही रैप्ड अ स्मॉल गिफ्ट। उसने क्या किया था, एक छोटा गिफ्ट बॉक्स जो है, ही रैप्ड अ स्मॉल गिफ्ट बॉक्स विथ केयर। बहुत ही प्यार से और ध्यान से उसने उसको उसके ऊपर ऐसे एक जो गिफ्ट रैपर होता है वो लगाया। एंड ही रोट अ नोट। उस पे एक खत लिखा, छोटा सा एक नोट लिखा। योर गिफ्ट इज ऑन द टेबल। टेबल पर है, नेक्स्ट टू द सोफा। सोफा के बगल में है, नेक्स्ट टू द सोफा है। तो हमारे जो प्रिय आर्या के जो फ्रेंड रवि है, उन्होंने गिफ्ट के ऊपर क्या लिखा था? योर गिफ्ट इज ऑन द टेबल। टेबल पर रखा है, कहाँ पे? सोफा के बगल में, नेक्स्ट टू द सोफा।
तो अगला क्या होता है हम देखते हैं बच्चों। तो अगला क्या मिलता है, क्या बॉक्स में क्या है हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगले की ओर जाते हैं। बट रवि वॉज इन अ रश, वो बहुत तेजी में था। तो एंड डिडंट रियलाइज, और उसको ये एहसास नहीं हुआ कि ही हैड रिटन द रॉन्ग प्रपोजिशन, जो प्रपोजिशन है वो उसने जो लिखा है वो गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है देखें, उसने क्या लिखा देखते हैं। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग द गिफ्ट ऑन द टेबल, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग द गिफ्ट, जो गिफ्ट है उसको टेबल के ऊपर रखने के बजाय ही पुट इट अंडर द टेबल, टेबल के नीचे लिखा। ऑन द टेबल मतलब गिफ्ट यहाँ पे होना चाहिए था ना। ऑन का मतलब है किस पर रखा गया है, अभी टेबल पर रखा गया है, तो यहाँ पे हमारा गिफ्ट हुआ रहना चाहिए, उसको यहाँ पे रखना था। बट यहाँ पे उसने नहीं रखा। उसने कहाँ रखा गिफ्ट को, टेबल के नीचे, अंडर द टेबल रखा था। तो हाँ, पर का मतलब क्या है, ऑन का मतलब क्या है, पर किस चीज पर रखा गया है, वो उसको छू रहा है, जहां पे रखा गया है उसको वो छू रहा है, उस सरफेस से कांटेक्ट है। और अंडर यानी कि उस जो चीज है, जो टेबल है, वस्तु है, उसके नीचे रखा गया है। तो यहाँ पे गलती से उसने ऊपर रखने के बदले कहाँ लिखा, उसने नीचे रख दिया। अभी देखते हैं अगला क्या हुआ। When आर्या गॉट होम, तो अभी आर्या बर्थडे पार्टी सब खत्म करके घर पहुंची तो शी लुक एग्जैक्टली वेर द नोट सेट, नोट में क्या था, कहा था, ऑन द टेबल नेक्स्ट टू द सोफा, टेबल के ऊपर सोफा के बगल में, तो यहाँ पे पाया जाना चाहिए। परंतु यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कुछ गिफ्ट बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या हमारे रवि ने यहाँ पे रखा है, नहीं रखा है। तो आर्या क्या करती है देखें, बट द गिफ्ट वॉज इन दैट, तो गिफ्ट वहां पे नहीं था क्योंकि नोट में लिखा था ऊपर टेबल के ऊपर रखा है, और सोफा के पास वाले टेबल पे रखा, क्योंकि टेबल अनेक हो सकते हैं घर पे। अभी आर्या क्या करती है देखते हैं। शी सर्च इनसाइड, शी सर्च, सर्च का मतलब है उसने ढूंढा, कहाँ कहाँ ढूंढा, इनसाइड द कबर्ड, कहाँ पे, कबर्ड के अंदर ढूंढा। बिटवीन द कुशन, बिटवीन द कुशन का मतलब यहाँ पे क्या है देखें, यहाँ पे दो कुशन्स रखे हैं ना, ये कुशन्स के बीच में, बिटवीन का मतलब है जब हम किसी चीज के बीच में रखते हैं, तो उसके बीच में, बिटवीन, इसको कहते हैं कुशन, जो पिल्लो को कहते हैं कुशन। बिटवीन द कुशन्स के यहाँ पे भी उसने देखा, यहाँ पे भी उसने पाया नहीं। तो अगला देखते हैं क्या। तो उसने कहाँ ढूंढा, कबर्ड के अंदर, कहाँ ढूंढा बच्चों, इनसाइड द कबर्ड, कबर्ड के अंदर। फिर बिटवीन द कुशन एंड इवन अबाउट द फ्रिज, फ्रिज के जो ऊपर देखा। तो अगला देखते हैं क्या होता है हमारी कहानी में। तो लेटर, उसके बाद क्या हुआ, तो उसको मिला नहीं, गिफ्ट नहीं मिला। तो लेटर रवि आज, रवि ने पूछा, डिड यू लाइक योर सरप्राइज, क्या तुम्हें अपना सरप्राइज पूछा, रवि और आर्या मिल रहे हैं और क्या पूछा जा रहा है, क्या तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट पसंद आया, क्या पूछा गया है। तो देखते हैं क्या हुआ। तो आर्या क्या कहेगी, उसको गिफ्ट मिला था क्या बच्चों, क्या मिला था उसको, नहीं मिला। तो क्या हुआ यहाँ पे, सीएस गुरु तो बहुत अच्छे तरह से बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो आर्या लुक कंफ्यूज, आर्या बहुत कंफ्यूज थी। व्हाट सरप्राइज, क्या सरप्राइज, क्योंकि उसको गिफ्ट नहीं मिला, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या पूछ रहा है, कंफ्यूज का मतलब मैंने उसको समझ नहीं आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, दैट्स व्हेन रवि लाफ, उस वक्त ही रवि हंस पड़ा, लाफ मतलब हंसना, खिलखिलाना। दैट्स व्हेन रवि लाफ्ड एंड सेड, ओ नो, अरे बाबा, ओ नहीं, आई मेंट टू से, मैं ये कहना चाहता था, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल नेक्स्ट टू द सोफा। तो उसको कहना था कि टेबल के नीचे है, पर उसको प्रेपोजिशन, सही वाला प्रेपोजिशन नहीं पता था। तो उसने क्या लिखा, अंडर द टेबल के बजाय उसने जो नोट है खत में ऑन लिखा था। तो ये हुआ था नॉट ऑन द टेबल। अभी देखते हैं अगला क्या हुआ। तो आप लोगों को गिफ्ट दिख रहा है, क्या आप लोग यहाँ पे गिफ्ट फाइंड आउट कर पा रहे हैं, कहाँ पे है, कहाँ पे है बताइए। ये टेबल है, सोफा के नेक्स्ट टू टेबल यहाँ पे है, तो गिफ्ट देखिए यहाँ पे आपको
मिल लगा है। बट अंडर द टेबल क्यों हमारी लड़की देख नहीं पाई, देखते हैं। आर्या फाइनली फाउंड द गिफ्ट। उसको अंत में गिफ्ट मिल गया। इट वॉज अ बॉक्स ऑफ कुकीज। क्या था? बॉक्स ऑफ कुकीज था। थ्रू दो लिटिल स्क्विश। क्यों उसको दिखा नहीं? क्योंकि टेबल के नीचे तो हमें दिख रहा है। क्यों उसको नहीं दिखा? क्योंकि उसका कुत्ता, सिंस हर डॉग हैड बीन नैपिंग ऑन टॉप ऑफ इट, उसका कुत्ता जो है वो गिफ्ट के ऊपर बैठा था। इसलिए हमारी प्यारी आर्या को गिफ्ट नहीं दिखा, क्योंकि टेबल के नीचे क्या है हमें सही सही से दिख रहा है, और उसके ऊपर कुत्ता बैठने के कारण उसको वो गिफ्ट नहीं दिखा था। तो बच्चों, यहाँ हमने क्या सीखा? प्रेपोजिशंस क्या है? प्रेपोजिशंस आप क्या कर देख सकते हैं? प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स, वो एक शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को, नाउन क्या नेमिंग वर्ड्स है, प्रोनाउन क्या होता है नाउन के बदले, जैसे ही, शी, इट, दे, वी, वो सब प्रोनाउन होते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस से, जो बाकी शब्द है सेंटेंस में, उसके साथ जोड़ते हैं। हमारा नाउन कहाँ है अभी? तो गिफ्ट वॉज ऑन द टेबल। गिफ्ट क्या है? नाउन है, एक चीज है। ऑन द टेबल, कहाँ पे है? टेबल पे है। तो गिफ्ट और टेबल को सिर्फ मैं लिखूंगी, कहाँ पे है गिफ्ट नहीं पता ना, अब ऑन उपयोग करेंगे तो ये आपको एक संबंध मिलेगा, सेंटेंस में एक मीनिंग मिलेगा। तो ये है इसका अर्थ। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का एक्टिविटी करेंगे। सबको प्रेपोजिशन क्या है समझ में आ गया ना बच्चों? सबको समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में यस मैम डालिए। चलिए, अभी हम आपके बुक बैक एक्टिविटी करके फिर जाते हैं इसके। सूरजपुर के बच्चों को तो समझ आ गया, हमारे बच्चे तो काफी शातिर है, एक ही बार में हमारे बच्चे समझ जाते हैं चीजों को। वेरी गुड। तो बच्चों, ये कहानी हमने पिछले क्लास में बात की थी, तो अभी और एक बार दोहराने से आपको क्या हुआ? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस, यानी कि प्लेसेस का मतलब क्या है? किस जगह पे रखा है, वो उसके जो प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी होता है, समय का भी प्रपोजिशन होता है। जब उसका एक्टिविटी आएगा हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी मेरे प्यारे बच्चों को एक चीज कहाँ रखी है सही से बताना आ जाएगा इस एक्टिविटी के बाद, तो सही से आंसर दीजिए। तो हम ये फिल इन द ब्लैंक्स करने से पहले हर एक प्रपोजिशन के मीनिंग के बारे में जानते हैं। पहले हमें क्या प्रपोजिशन पता है यहाँ पे? किसके बारे में पता है? देखिए, हमें ऑन के बारे में पता है। ऑन का मतलब क्या है? किस चीज पर रखा है। ऑन का मतलब क्या है? ऑन एक प्रपोजिशन है, वो किस चीज पर रखा है हमें पता चल गया। अभी फ्रॉम का मतलब क्या है? आई एम कमिंग फ्रॉम द स्टेशन, मैं स्टेशन से आ रहा हूं। तो फ्रॉम का मतलब क्या है? से। ठीक है। ऑन का मतलब क्या है? किस चीज पर रखा गया है। क्या मेरे बच्चे नोट कर रहे हैं ये चीज? क्या आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो यस मैम डालिए। अगर किस चीज पर रखा है तो हम क्या उपयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। और फ्रॉम कब कहेंगे? जब कहीं से आ रहे हैं तब हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। FROM, फ्रॉम का प्रयोग कब करेंगे? जब हम कहीं से शुरू कर रहे हैं। तो बिक्रीपुर के, कानपुर के, फिर इन्फिनिक्स का सारे बच्चों को समझ आ चुका है। अभी जाते हैं, दो प्रपोजिशन के बारे में हमने समझ लिया। अभी अमंग का मतलब है के बीच में, मैं मेरे फ्रेंड्स के बीच में खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग अमोंग माई फ्रेंड्स, मैं आई एम स्टैंडिंग अमोंग माई फ्रेंड्स। अमोंग मतलब उसके बीच में। अमोंग का मतलब है आप कहीं अनेक लोगों के साथ आप भी उसमें एक शामिल है। तो अमोंग का मतलब क्या है? के बीच। क्या मतलब है बच्चों? के बीच। अभी इनटू को देख लेते हैं। इनटू का मतलब क्या है बच्चों? के अंदर, किसी चीज के अंदर है आप। इनटू का मतलब क्या है बच्चों? किसी चीज के अंदर है या भीतर है, क्या उसमें है। तो आप इनटू द बॉक्स, द कैट जम्प इनटू द बॉक्स, वो जो बिल्ली है वो बॉक्स के अंदर घुस गई, के अंदर। ठीक है, तो इनटू द बॉक्स। आप लोगों को अभी अबाउ और ओवर, मेरे प्यारे बच्चों को शायद उसका कंफ्यूजन हो सकता है। क्या हो सकता है? कंफ्यूजन हो सकता है। अबाव और ओवर का आप दोनों इसका प्रयोग करने में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे अबाव का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है मैं बताती हूँ। अबाव और ओवर दोनों का मतलब है ऊपर। ठीक है, अबाव का मतलब है ऊपर, ओवर का मतलब भी है ऊपर। परंतु इन दोनों का बीच में
जो फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, हम देखते हैं। ओवर का मतलब है कि माई फादर पुट द बेडशीट ओवर मी, मेरे ऊपर डाला उन्होंने, जो बेडशीट है वो मेरे ऊपर डाला। यहाँ पे किसी चीज के ऊपर रखा है, मेरे ऊपर, तो क्या हो रहा है, अगर आपने बेडशीट एक आदमी के ऊपर डाला तो वो जो बेडशीट है क्या हो रहा है, वो किसी आदमी को छू रहा है, तो सरफेस को छू रहा है। तो मैंने टेबल पर एक ये लगाया, आई पुट दी क्लॉथ ओवर द टेबल, एक कपड़ा मैंने टेबल के ऊपर लगाया। तो ओवर द टेबल मतलब उसके ऊपर है और उसको छू भी रहा है। तो ओवर का प्रयोग कब होता है, जब उसके ऊपर है और छू रहा है। पर अबाव का मतलब है थोड़ा उसके ऊपर है पर उसको छूना जरूरत नहीं है। अबाव का मतलब है कि वो क्या है, वो किसी चीज के ऊपर है, उसको छू नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लीजिए। अभी आप लोगों ने मीनिंग समझ लिया तो फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। अभी सही ऑप्शन डालिए, कीप द नोटबुक डैश द टेबल। कीप द नोटबुक, नोटबुक को डैश द टेबल, अबाउ द टेबल, अमॉन्ग द टेबल, ऑन द टेबल, फ्रॉम द टेबल, ओवर द टेबल, इनटू। भोरकला स्कूल, बिखरीपुर स्कूल ने बताया रखा है कि कीप द नोटबुक ऑन द टेबल सही आंसर रहेगा। वेरी गुड। ओके, आई गॉट अ गिफ्ट डैश माई फ्रेंड, मुझे एक गिफ्ट मिला मेरे दोस्त से, कहते हैं ना, तो से का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आई गॉट अ गिफ्ट डैश माई फ्रेंड, अबाउ माई फ्रेंड आएगा, अमॉन्ग माई फ्रेंड आएगा, फ्रॉम माई फ्रेंड आएगा, ओवर माई फ्रेंड आएगा, इनटू माई फ्रेंड आएगा, क्या रहेगा बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। एमसीक्यू भी हमें करना है, आप लोग को समझ आ गया। कविता कुमारी यस, कुतुपुर ऑन। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, आई गॉट अ गिफ्ट, वेरी गुड, फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे दोस्त से मुझे एक गिफ्ट मिला। बिक्रीपुर स्कूल, वर्तकलारी, भोरकला स्कूल, वेरी गुड। नेक्स्ट, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड, अबाउ द क्लाउड्स और ओवर द क्लाउड्स, सही आंसर क्या रहेगा बताइए। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड की अबाउ द क्लाउड। देखिए बच्चों, एरोप्लेन, वेरी गुड, कुतुब स्कूल ने बताया है अबाउ द क्लाउड, क्योंकि अबाउ मतलब उसके ऊपर जा रहा है पर उसको छू नहीं रहा है। द मैन जम्प डैश द रिवर, द मैन जम्प इन टू द रिवर, रिवर के, नदी के अंदर कूद रहे ना, तो इनटू, ठीक है, इनटू आएगा। हिज फ्लैट वॉज डैश द शॉप, क्या था, ओवर द शॉप और अबाउ द शॉप। एक मिनट बच्चों, रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट, तो आप लोगों ने ओवर बोल रखा है तो मैंने वो डाल रखा है, देखते हैं। ठीक है, रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट, रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट डैश हर फ्रेंड्स, रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट अमॉन्ग हर फ्रेंड्स। तो देखो बच्चों, अबाउ और ओवर आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, तो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आपने जो आंसर दे रखा है उसके बेसिस पे डाल रखा है। क्या आप लोगों ने सही आंसर दे रखा है, हम देखते हैं। देखिए, आप लोगों ने, देखिए, अबाउ और ओवर का आपका अभी भी कंफ्यूजन है, तो आंसर जो सही है यहाँ पे देखिए, कीप द नोटबुक ऑन द टेबल, क्या है, नोटबुक को टेबल के ऊपर लिखिए। आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, के ऊपर जा रहा है। हिज फ्लैट वॉज अबाउ द, सही आंसर क्या रहेगा, हिज फ्लैट वॉज अबाउ द शॉप, शॉप के ऊपर है, उसको छू नहीं रहा है ना, तो अबाउ द शॉप आएगा, और द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स आएगा। तो आंसर सही से ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लीजिए, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड, हिज फ्लैट वॉज अबाउ द शॉप। ठीक है, तो अभी हम एमसीक्यू प्रश्न की ओर जाते हैं बच्चों। सही आंसर्स आपके नोटबुक में आप लोगों ने लिख दिया होगा, मैं समझ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लीजिए टिल नंबर 10 आपके नोटबुक में, और सही ऑप्शन आप लोग आपके नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, ऑप्शन सही वाला सिर्फ लिखना काफी है, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑप्शन लिख दीजिए A B C ऐसे करके।
तो पहला प्रश्न जो है आपका, द वॉशरमैन हैड अ डैश एंड अ डैश। वॉशरमैन के पास क्या था? अ डोंकी एंड पैरेट, बी पैरेट एंड पीकॉक, सी हॉर्स एंड डॉग, डी डोंकी एंड डॉग। वॉशरमैन के पास क्या था? आप लोगों ने आंसर लिख लिया हो तो यस मैम डालिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? द वॉशरमैन हैड अ डैश एंड डैश, donkey and parrot, A, B, parrot and peacock, C, horse and dog, D, donkey and dog। सोनो बरसा, मोहन असरे, बिखरीपुर, सारे बच्चों यस मैम डाल दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ट्रू? इन जो वाक्य है यहाँ पे, जो सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें से सही सेंटेंस क्या है? नंबर ए, द डॉग कैरी द लोड ऑफ क्लोथ। कुत्ते ने लोड ऑफ क्लोथ उठाया। द मास्टर कैरीड द डोंकी इन हिज आर्म। मास्टर ने डोंकी को अपने बाहों में लिया। नंबर सी, द मास्टर लव्ड बोथ द डोंकी एंड डॉग अलाइक। मास्टर डोंकी और डॉग से एक समान प्रेम करते हैं। डी, द डॉग लिव्ड इन अ शेड। जो कुत्ता है वो शेड में रहता था। तो आप लोग सही, इस इन वाक्यों में, इन सेंटेंसेस में कौन सा सही है आप लिखिए। और आंसर को चैट बॉक्स में प्लीज ना डालिए, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, देख के लिख लेंगे, क्योंकि चैट खुला रहेगा ना बच्चों। तो आप यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू है, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? पहला, द डॉग कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ। कुत्ता कपड़ों को अपने पीठ में उठाता था। बी, द मास्टर कैरीड द डोंकी इन द आर्म। जो हमारे मास्टर है, उन्होंने डोंकी को बाहों में उठा लिया। सी, द मास्टर लव्ड बोथ डोंकी एंड डॉग अलाइक। दोनों से एक समान प्रेम करते थे। डी, द डॉग लिव्ड इन अ शेड। यस मैम आ चुका है। तो तीसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। चूज द करेक्ट preposition फॉर द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस है उसके लिए सही प्रपोजिशन का उपयोग कीजिएगा। दे आर डैश द रेस्टोरेंट। दे आर ए एट द रेस्टोरेंट। दे आर बी फ्रॉम द रेस्टोरेंट। दे आर सी ओवर द रेस्टोरेंट। दे आर डी इनटू द रेस्टोरेंट। सही आंसर आप लिख लीजिए आपके नोटबुक में। दे आर एट द रेस्टोरेंट आएगा कि दे आर फ्रॉम द रेस्टोरेंट आएगा, दे आर ओवर द रेस्टोरेंट आएगा, दे आर इनटू द रेस्टोरेंट। सही आंसर बच्चों आपके नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आपने लिख लिया हो तो यस मैम प्लीज डालिएगा। यस मैम चैट बॉक्स में डाल दिएगा। नंबर 3 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। इस जो सेंटेंस है, दे आर डैश द रेस्टोरेंट, दे आर एट, वो रेस्टोरेंट में है। बी, फ्रॉम, वो रेस्टोरेंट से है। सी, दे आर ओवर द रेस्टोरेंट, ओवर द रेस्टोरेंट यानी कि वो लोग रेस्टोरेंट के ऊपर है। दे आर डी इनटू द रेस्टोरेंट, दे आर के रेस्टोरेंट के भीतर है के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी गुड पिंडरा के बच्चों, एमसीक्यू लिखिए। नंबर 3 क्वेश्चन ओवर। नाउ लेट्स गो टू नंबर 4। द लॉन्ग डोंकी लिव्ड इन। द डोंकी यानी कि जो गधा है वह कहाँ रहता था? हाउस, ए हाउस। टेक्नो स्पार्क के बच्चे भी बहुत अच्छी तरह एमसीक्यू क्वेश्चन लिख रहे हैं। सिर्फ ऑप्शन लिखना काफी है आपके नोटबुक में, चैट बॉक्स में आंसर नहीं कहिएगा। नंबर 4, द डोंकी लिव्ड इन। डोंकी कहाँ रहता था? ए हाउस, बी बाय द रिवर, सी इन द शेड, डी नन ऑफ द अबव। द डोंकी लिव्ड इन, डोंकी कहाँ रहता था? ए हाउस, हाउस यानी कि घर के अंदर। गणेश बहुत अच्छा, वेरी गुड। नंबर बी बाय द रिवर, नदी के ओर रहता था। नंबर सी इन द शेड, शेड के अंदर रहता था। नंबर डी नन ऑफ द अबव, यानी कि सारे ऑप्शंस गलत है। ठीक है, तो सही आंसर आपके नोटबुक में लिख लिया है, मैं समझ रही हूँ बिखरी के पुर के बच्चे भी सही आंसर्स लिख रहे हैं आपके नोटबुक में अभी। वेरी गुड। नंबर 5, द डॉग यूज टू फील डैश। The dog used to feel dash to see his master. The dog used to feel sad. Option A sad. B, option B happy. Option C angry. Option D none of the above. The dog जो कुत्ता है मास्टर को देखे सैड उदास रहता था। बी हैप्पी खुश रहता था। सी एंग्री गुस्सा होता था। डी नन ऑफ द above यानी कि इनमें से कोई भी इमोशन नहीं होता था। द डॉग यूज टू फील डैश, dash to see his master, sad to see his master, happy to see his master, C angry to see his master, D none of the above. Very good Alshifa, Pihu, very good.
एमसीक्यू के प्रश्न लिखिएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन खत्म, तो सिक्स क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। मे बी इफ आई ऑल्सो जम्प ऑन हिम लाइक द डॉग, ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस। अगर मैं भी उसकी तरह कूदूंगा, कुत्ते की तरह कूदूंगा, उछलूंगा, तो मेरे मास्टर है मुझे उनके बाहों में लेके वो घर के अंदर ले जाएंगे। ये किसने सोचा? द ए डोंकी थॉट, बी मास्टर थॉट, सी डॉग थॉट, डी पैरेंट। ये जो विषय है ये किसने विचार किया था? मे बी इफ आई ऑल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग, he will surely lift me two in his arms and carry me inside the house। ये किसने विचार किया था? ए डोंकी, बी मास्टर, सी डॉग, डी पैरेट। बच्चों ने लिख लिया है सिक्स्थ क्वेश्चन, तो सेवेंथ क्वेश्चन पे जाते हैं। वाई कुड द डोंकी वाई कुड द डोंकी नॉट कम इनसाइड द हाउस? क्यों डोंकी जो है गधा घर के अंदर नहीं आ पाता था? बिकॉज ही वॉज ए स्मॉलर, क्योंकि वो बहुत छोटा था। बी बिगर, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। नम सी टॉलर, वो बहुत लंबा था। डी नन ऑफ द अबव। वेरी गुड गणेश यादव, सही से लिखा है आपने। वाई कुड द डोंकी नॉट कम इनसाइड द हाउस? क्यों जो डोंकी है वो घर के अंदर क्यों नहीं आ सकता, के भीतर क्यों नहीं आ सकता था? बिकॉज ही वॉज ए स्मॉलर, क्योंकि वो छोटा था। बी बिगर, बड़ा था। सी टॉलर, लंबा था। डी नन ऑफ द अबव। इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। ठीक है, अभी एट्थ क्वेश्चन के ओर जाते हैं। द मास्टर कुड नॉट कैरी द डोंकी बिकॉज, मास्टर जो है गधे को नहीं उठा पाए क्योंकि द डोंकी वॉज, द गधा वॉज ए बिगर एंड हेवियर देन द डॉग, बड़ा और भारी था, कुत्ते से बड़ा और भारी था। बी हेवियर देन द डॉग, कुत्ते से भारी था। नंबर सी बिगर देन द डॉग। ओके, ठीक है। नंबर एट क्वेश्चन है, द मास्टर कुड नॉट कैरी द डॉग बिकॉज, मास्टर जो है कुत्ते को नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि द डोंकी वॉज, जो कुत्ता है वो क्या है? ए बिगर एंड हेवियर देन द डॉग, वो कुत्ते से बड़ा और भारी था। नंबर बी हेवियर देन द डॉग। यानी कि पांचवा और छठवा क्वेश्चन मैं एक पॉज देती हूँ बिफोर आई से द आंसर, तब आप लिख लीजिएगा। बी हेवियर देन द डॉग, डॉग से भारी था। सी बिगर देन द डॉग, डॉग से बड़ा था। डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या रहेगा? अगर आपने ये खत्म कर दिया है तो आंसर चैट बॉक्स में यस मैम डाल दीजिएगा। फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन फिर से दिखा दीजिए मैम प्लीज। मैं आपको फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन आंसर बोलने से पहले एक सेकेंड का पॉज देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आंसर बताती हूँ। ठीक है, यस मैम आ चुका है। तो नाइन्थ क्वेश्चन के ओर जाते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द मास्टर? मास्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? ए द मास्टर वॉज अ वॉशरमैन, मास्टर जो है धोबी थे। बी द मास्टर कैरीड द डॉग इन हिज आर्म्स, द मास्टर जो मास्टर है वो कुत्ते को बाहों में उठा लिया करते थे। सी द मास्टर लव बोथ द डोंकी एंड डॉग अलाइक, जो दोनों से एक समान प्रेम करते थे। डी द मास्टर लव द डॉग मोर देन द डोंकी, मास्टर कुत्ते से ज्यादा प्रेम करते थे। जब हम गधे और कुत्ते के बीच में कुत्ते से ज्यादा प्रेम करते थे, तो इन सेंटेंसों में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इनमें सही आपको ऑलरेडी तीन ऑप्शन सही रहेंगे, एक गलत आ रहेगा। कानपुर के बच्चों ने लिख लिया है, बिक्रीपुर के बच्चों ने लिख लिया। तो लास्ट क्वेश्चन, ग्रैंडमा इज सिटिंग डैश द रॉकिंग चेयर, दादी जो रॉकिंग चेयर है उस पे क्या, ऑन सिटिंग ऑन द रॉकिंग चेयर, सिटिंग अंडर द रॉकिंग चेयर, सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर, सिटिंग अबव द रॉकिंग चेयर? ऑप्शन ए ऑन, ऊपर। ऑप्शन बी अंडर, नीचे। ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन डी अबव, के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग देखिए ऑन आएगा कि अबव आएगा कि अंडर आएगा कि इन। यस बोल दीजिए अगर आप लोग, हाँ यस मैम आ चुका है। सर प्लीज अनम्यूट देम सर, सर कैन यू प्लीज अनम्यूट देम? Sir, I have to disclose the answer. Please unmute the student.
बच्चों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।